हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों, हम आज इस YouTube के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम पास्को एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा उद्देश्य है, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको कानून की जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो दोस्तों, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए पास्को एक्ट क्या है, व्हाट इज पास्को एक्ट। जब बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उसे बाल शोषण यानी नाबालिग बच्चों के साथ मानसिक या शारीरिक शोषण। अक्सर इसमें शामिल व्यक्ति हमारे आसपास के रिश्तेदार, मित्र या हमारे जान पहचान के हमारे पड़ोसी होते हैं, जिनकी हरकतों से उनके कर्तव्य का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बाल दुर्व्यवहार मजाक करते समय भी कर लिया जाता है, तो कई बार अनुशासन व सुधार के नाम पर भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है। कई बार माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, सहपाठी व कोच भी इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं। कुछ लोग अपनी दबी कुंठा यानी यौन कुंठा एवं मनोविकार से ग्रस्त होने के कारण ऐसा करते हैं, और कई बार पारिवारिक कलह, पुत्र आदि अवसादत के कारण भी बच्चों के साथ ये घटनाएं घटती हैं। बेवजह बच्चों को मारना, पीटना, तेजी से झंझोड़ना, फेंकना, बच्चों की उपेक्षा करना, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और ना ही बच्चों में कोई यौन चेतना की कोई विकास होता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों के लिए सब टारगेट यानी सबसे आसान शिकार बच्चे बन जाते हैं। हालांकि ऐसे पीड़ित बच्चों में लड़के एवं लड़कियां दोनों निशाना बनते हैं, लेकिन सामान्यतः इसमें लड़कियों का अनुपात ज्यादा होता है। दोस्तों, पोस्को एक्ट अधिनियम कब बना था, किस वजह से बना था? साल 2012 में पोस्को एक्ट अधिनियम के नाम से ये कानून बनाया गया था। इस एक्ट कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन शोषण, उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराधों में छेड़छाड़ के अपराधों के मामलों में कार्रवाइयां की जाती हैं। ऐसे ही घिनौने अपराध को रोकने के लिए ऐसा करने वाले को कठोर दंड देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कठोर कानून बनाया। और ये आपने 2000 जो निर्भया कांड के बाद में इस कानून को बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ी। ये भारत में निर्भया कांड बहुत ही चर्चित कांड रहा है। दोस्तों, 2020 में जब इस कानून में संशोधन हुआ था, क्योंकि कानून 2012 में बना था, तो अपराधियों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें जोड़ने के लिए 2020 में संशोधन किया गया। संशोधन के तहत बाल उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर यानी बहुत ज्यादा कठोर बनाया गया। नए संशोधन के तहत अगर स्कूल में, केयर होम में और ऐसी अन्य जगहों पर जहां कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु जरूरत पड़ती है, तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया था। अब आता है दोस्तों कि ये पास्को एक्ट के बारे में तो बातें होगी कि पास्को एक्ट की कोर्ट कैसी होती है। इस एक्ट की कोर्ट, इन पास्को एक्ट की कोर्ट एक अलग प्रकार की कोर्ट होती है।
पॉस्को जो खास कोर्ट होते हैं, जहां पॉस्को एक्ट के संबंधित ही मुकदमे शामिल होते हैं। इस कानून में जो खास प्रावधान के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान, यह भी ध्यान दिया जाता है, ये पॉस्को एक्ट में बताया गया है और इनका पालन कड़ाई से करना होगा। अब अगर इस कानून की धाराओं के बारे में बात करें तो धारा 4 में वो मामले आते हैं जिसे बच्चों के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। अब आती धारा 6 के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाना। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब आती धारा 7 और 8, ऐसे मामले आते हैं जिनके बच्चों के गुप्तांग प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई जाती है। इसमें दोषियों को 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। और दोस्तों, जुर्माना तो हर धाराओं के साथ जोड़ा गया है। 18 साल से कम उम्र के किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वह पॉस्को एक्ट के तहत कानून के दायरे में आएगा। इस कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पॉस्को एक्ट की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है, जिसका मतलब है यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गलत नीयत से छूटता है या फिर उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे एडल्ट पिक्चर या ब्लू फिल्म दिखाने का प्रयास करता है तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा। उसे 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। और दोस्तों, यह अधिनियम बाल संरक्षक की जिम्मेदारी है जो पुलिस को सौंपता है। इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल और तत्काल संरक्षण व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे बच्चे के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और बच्चे को आश्रय गृह शेल्टर होम में रखवाना इत्यादि की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। विशेष रूप से यह कानून एक बच्चे के यौन उत्पीड़न को मान्यता देता है जिसमें स्पर्श शामिल है, और वह भी है जो धारा 11 और 12 नहीं करते, जैसे कि पीछा करना, बच्चे को खुद को उजागर करना इत्यादि। अब आता दोस्तों पॉस्को एक्ट की जो धारा 13, 14, 15 के तहत बच्चों को बाल यौन शोषण सामग्री, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी कहा जाता है, बनाने के लिए, उजागर करने या उनका उपयोग करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है, जबकि पॉस्को स्पष्ट रूप से ग्रूमिंग को मान्यता नहीं देता है। दोस्तों, अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या इसे पहचानने और अपराधी बनाने के लिए की जाती है। ग्रूमिंग में बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप के साथ या ऑनलाइन संबंध स्थापित करना या संबंध बनाना शामिल है, ताकि बच्चे के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन या यौन संपर्क को सुविधाजनक अगर कोई बनाता है या कोई ऐसा करता है तो वो आईटी एक्ट 67 भी इसे अपराधी बनाती है। पॉस्को एक्ट अधिनियम है जो लागू किस पे था? नाबालिग बच्चों के शरीर के किसी भी अंग, लिंग या कोई भी अन्य चीज
को डालना या यौन शोषण की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात नाबालिग के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यौन शोषण और पोर्नोग्राफी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को हार्मोन्स के इंजेक्शन देता है, हार्मोन्स के इंजेक्शन क्या होते हैं, उसके लगाने से नाबालिग लड़की जल्दी यौन अवस्था को प्राप्त करती है, यानी जिससे वक्त के पहले ही उसके शरीर में बदलाव हो सके। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया जाता है। पॉस्को एक्ट में सजा का क्या प्रावधान है? व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर पॉस्को एक्ट? पॉस्को एक्ट के तहत जिस प्रकार का अपराध होता है, सजा भी उसी प्रकार कड़ी से कड़ी होती है, यानी जो यह अपराध करता है उसे कम से कम 10 साल का कारावास, जो बढ़ाकर उम्र कैद भी हो सकती है। दोस्तों, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत होने वाले अपराध के प्रावधानों में अगर हम दोषियों की उम्र कैद की सजा और न्यूनतम सजा 7 साल भी कारावास की दी गई है। पॉस्को एक्ट जब भी किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध किया जाता है तो पुलिस द्वारा पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर में पॉस्को अधिनियम की धाराएं जोड़ी जा सकती हैं, जबकि विशेष कानून आईपीसी को ओवरराइड करते हैं तो दोनों धाराओं का अक्सर प्राथमिक में उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्राथमिक आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के साथ साथ पॉस्को एक्ट अधिनियम की सभी धाराओं के तहत एक आरोपी बुक करेगी। पॉस्को एक्ट में आईपीसी की तुलना में सजा का प्रावधान अधिक कठोर है। अब बात आती है कि पॉस्को एक्ट से कैसे बचा जाए। पॉस्को एक्ट से बचने के भी कोई उपाय नहीं है। हालांकि अगर यह साबित हो जाता है कि पीड़िता की उम्र सीमा 18 से ज्यादा है, तब इस धारा को हटाया जा सकता, अन्यथा किसी भी रूप में इस पॉस्को एक्ट की धारा को ना हटाया जा सकता है और ना ही आप इसे पॉस्को एक्ट में होने वाले सजा से बच सकते हैं। पॉस्को एक्ट में अंतर्गत पाए जाने वाले दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान भी कर दिया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और उसके लिए पॉस्को एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट की धारा में जो संशोधन किए थे 4, 5, 6, धारा 9, 14, 15, 16, 45 किया गया। धारा 5 और धारा 6 में संशोधन के बाद इस एक्ट के तहत पाए जाने वाले अपराधी को मौत की सजा भी दी जा सकती है। दोस्तों, पॉस्को एक्ट में अपराध और अपराधियों को रोकने के उद्देश्य से ही यह एक्ट बनाया गया था। पहले पॉस्को एक्ट में यौन सहमति की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई थी। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत प्रतिनिधि व्यक्ति यौन शोषण में शामिल शारीरिक संपर्क हो सकता है या शारीरिक संपर्क नहीं भी हो सकता है। पॉस्को एक्ट अधिनियम के तहत पीड़ित के बयान को दर्ज करते समय और विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। पॉस्को एक्ट में सभी के लिए पुलिस रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन अपराध किया गया है वह मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जाएगा। बच्चे अपने पसंद से मुक्त कानूनी सहायता के वकील द्वारा, कानूनी प्रतिनिधि के द्वारा अपने को डिफेंड कर सकते हैं। निष्कर्ष तौर पर दोस्तों मैं ये कह सकता हूं
कि पोस्को एक्ट की जो धाराएं सबसे ज्यादा कठोर हैं। अगर किसी के ऊपर ये लागू हो जाए तो उसका बचना केवल ट्रायल पे ही निर्भर करता है। ट्रायल में भी आपको ही साबित करना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ है, हुआ था तो किस परिस्थिति में हुआ है, लड़की की उम्र क्या थी। तो निष्कर्ष पे अब चलते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा आप सभी तक बहुत से महत्वपूर्ण कानूनी एक्टों की मैं जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूं। और अगर दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर मेरे द्वारा जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा सर्वप्रथम अपलोड जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुंचे। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर कीजिए। और आपको इस वीडियो से संबंधित, इस एक्ट से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए या कोई शंका समाधान है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी आप चाहते हैं। और दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य केवल आपको कानून से संबंधित जानकारियों की अवेयरनेस कराना है। और दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।